गुड मॉर्निंग वर्ल्ड चले गाने शुरू करते हैं। तो ना त्यांग जोंगकुक को नहीं देखता, टोटली इग्नोर कर रहा था। तो ना जोंगकुक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। क्यों ते जोंगकुक के वो नहीं बताया। तो ना वहाँ पे त्यांग जाता है, बेड को सेट कर रहा था। तो ना वहाँ पे जोंगकुक लैपटॉप पे काम कर रहा था। तो ना पहले त्यांग बोलता था, अब सो जाइए, आपने बहुत ऑलरेडी काम कर लिया है, अभी आपको सोना चाहिए वरना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ना वहाँ पे त्यांग अभी वो भी नहीं बोलता, वो जाता है अपने आप को मतलब कंबल से ओढ़ता है और सो जाता है। और जोंगकुक त्यांग को देख रहा था कि जोंगकुक को लगा कि त्यांग अभी उसे बताएगा, उसे बोलेगा कि ये है, ये है। वो चाहता था कि त्यांग उसके साथ डिस्कस करे। वो 6 महीने के लिए जा रहा है। तो ना वहाँ पे त्यांग ना सो जाता है। तो ना जोंगकुक ना बोलता है, उसने मुझसे डिस्कस क्यों नहीं किया। तो ना वो घर में मतलब ऑफिस से बहुत गुस्से में जाता है घर से, कि पता नहीं क्यों सुबह सुबह उससे गुस्सा आ रहा था, वो गुस्सा दिखा के चला गया। तो ना सब लोग बहुत ही ज़्यादा ही अजीब सी नज़रों से एक दूसरे को देख रहे थे कि इसे क्या हुआ, अचानक से ये क्यों गुस्सा क्यों हो गया। कोई भी मतलब अचानक से गुस्सा होने की क्या ज़रूरत क्या थी, यही समझ नहीं आया। तो ना वहाँ पे त्यांग बोलता है, जिमिना चलो शॉपिंग पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑकवर्ड एक माहौल हो गया था। जो अभी त्यांग यहाँ पे रहना नहीं चाहता था, क्योंकि त्यांग से पूछेंगे कि क्यों, क्या, किस लिए, ये सारी चीज़ें मतलब ब्ला 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 ऐसा करने के लिए। तो ना वहाँ पे त्यांग ना इन सब से बचने के लिए यहाँ से पतली गली से निकल जाता है। तो त्यांग ना एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है, हाँ बच गया। तो जिमिना बोलता है क्यों। तो बोलता है, यार ऑकवर्ड सिचुएशन, मुझे नहीं पता तेरा भाई क्यों गुस्सा है। तो बोलता है, ओ मेरा भाई नहीं, तेरा हस्बैंड भी। तो ना त्यांग कुछ सोचता है, बोलता है हाँ। तो बोलता है, अच्छा चलो हॉस्पिटल चलते हैं शॉपिंग करने। तो त्यांग बोलता है, शॉपिंग करने नहीं चलते, चल स्ट्रीट फूड एंजॉय करने चलते हैं। तो ना जिमिना बोलता है, नहीं यार पतला होना है मुझे। तो बोलते हैं, बाद में पतला होना, तेरी शादी कब अभी है, अभी है क्या, अभी चल खाते हैं फिर बाद में डाइटिंग कर लेना, चल चल चल। ऐसा बोल के त्यांग और जिमिना वहाँ से चले गए। तो ना वहाँ पे त्यांग कि ऐसे बिहेवियर से जोंगकुक बहुत गुस्से में था। तो ना वहाँ पे त्यांग जोंगकुक ना बहुत गुस्सा था, वो सारी चीज़ों को अपने मतलब एम्प्लॉयज़ को बहुत गुस्सा कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा बातें सुना रहा था। तो वहाँ पे उसका एक दोस्त कम बिजनेस पार्टनर आता है और बोलता है, जोंगकुक क्या कर रहा है, तो ऐसे इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। तो बोलता है, मैं गुस्सा ना हूँ तो क्या करूँ, वो ऐसे कैसे कर सकता है, वो मेरे साथ डिस्कस क्यों नहीं कर सकता। मैंने कितनी बार वो एक कैंप पे जा रहा है, लेकिन उसने एक बार भी मुझसे नहीं बोला। उसने डैड से परमिशन ले ली, लेकिन मुझे एक बार बताना भी समझा नहीं ज़रूरी। तो ना वहाँ पे शुगर बोलता है, वो तुझे क्यों बताए, तो कभी जो बिज़नेस ट्रिप पे जाता है क्या उसे बता के जाता है कि वो तो बिज़नेस ट्रिप पे जा रहा है। तो ने तो अपने बिज़नेस ट्रिप को जब त्यांग जाने वाला था तेरे साथ, तो तूने त्यांग का टिकट ही कैंसिल करवा दिया। तो अभी तू उसको जाने मतलब उसने तुझे नहीं बोला, इस बात का तुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ये क्या हिपोक्रेसी है। तो ना वहाँ पे त्यांग जोंगकुक ना एकदम ही चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या जवाब दे शुगर को। तो शुगर बोलता है, देख जोंगकुक तू जो उसके साथ कर रहा है ना, उससे मुझे लगता है कि उसे पता चल गया है। तो ना जोंगकुक की आँखें बड़ी बड़ी हो जाती है और बोलती, क्या नहीं, उसे नहीं पता चला होगा, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। तो बोलता है, देख उसने बहुत कोशिश की है तेरे साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की, तूने कभी भी उसका उस रिश्ते का आगे बढ़ के इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन तूने एक कदम भी नहीं रखा। तो एक इंसान कितना ही करे एक रिश्ते के लिए। तुम लोग 8 महीने से शादीशुदा हो, तो 15 दिन के लिए भी घर में नहीं रहा होगा शायद।
यहाँ पे बिजनेस, वहाँ पे बिजनेस ट्रिप, यहाँ पे बिजनेस ट्रिप। तेरा बिजनेस ट्रिप कम, तेरा हॉलीडे ज़्यादा हुआ था, ये मुझे भी और तुझे भी पता है। तो जंगकुक बोलता है शुगर, तो बोलते मैं तेरा दोस्त हूँ, तुझसे झूठ नहीं बोलूँगा। तूने उस लड़के के साथ बहुत गलत किया है जंगकुक, और वो लड़का मुझे लगता है कि वो तेरे साथ अगर सच्चाई पता चल गई ना तो बाहर आ गया तो वो तेरे साथ नहीं रहेगा। वो लड़का शायद तेरे साथ इसीलिए रह रहा है क्योंकि वो उसका फादर तेरे साथ उसे देखना चाहता है, इसीलिए शायद वो है। वरना मैंने जितना सुना है और देखा है, मुझे लगता है कि वो इतना इंसान नहीं है कि इतनी ज़्यादा ह्यूमिलेशन और इतना ज़्यादा ही मतलब कोई भी इम्पोर्टेंस ना दे कोई, तो वो उसके साथ रहे। वो तो शुक्र मना उसके बाप के लिए बच गया है। ऐसा बोल के जंगकुक शुगर बोलता है तू अपने बॉय गर्लफ्रेंड के ऊपर ध्यान दे सिर्फ, और मतलब 3 महीने के बाद तो उसे डिवोर्स ही देने वाला है ना। ऐसा बोल के शुगर वहाँ से चला जाता है। तो ना वहाँ पे जंगकुक फ्रीज होके खड़ा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। उसकी सारी मतलब दिमाग उसका फिर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी लाइफ में इतना ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस कैसे हो सकती है। नेवर एवर वो अपने आप को संभालना चाहता है लेकिन नहीं संभाल पा रहा है। उसे इन सारी चीज़ों से अभी घुटन महसूस हो रही है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। घुटन महसूस हो ना हो, उसे पता है कि उसने जो किया है उसे उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। तो ना देहंग ना सारी चीज़ें मतलब वो पैक कर रहा था। तो वहाँ पे ना देहंग ना पैकिंग करने के बाद फिर से सोच रहा था और जंगकुक काम छोड़ के सिर्फ देहंग को देख रहा था। देहंग की सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था। देहंग क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सारी चीज़ों को। देहंग उससे बात करने की एक बार भी कोशिश नहीं करता। और अब अभी अगर जंगकुक बात करने की कोशिश करता तो देहंग उसको भी मतलब इग्नोर करके दूसरे साइड चला जाता। तो ना अभी देहंग ना एक गहरी सी सांस लेता है और सो जाता है। तो दूसरे दिन उठ के देहंग तैयार होके अपनी ट्रिप के लिए निकल जाता है। आरएम ने बोला था जंगकुक छोड़ देगा, तो देहंग ने ही मना कर दिया। बोला कि उन्हें बहुत काम होगा, तो वो मतलब मैं ना चाहता है कि उसके काम पे कोई भी असर पड़े, तो देहंग ने ही मना कर दिया। तो ना वहाँ पे देहंग ना चला जाता है। फिर 2 दिन के बाद जंगकुक देहंग को बहुत मिस कर रहा था। उसे हर जगह देहंग दिख रहा था। तो ना वहाँ पे देहंग के बारे में सोचते सोचते वहाँ पे जंगकुक की गर्लफ्रेंड आ जाती है जिसका नाम था लिसा। आती है और बोलती है बेबी तुम कैसे हो, हाउ आर यू। मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत मिस कर रहे होगे, मैं 2 दिन से तुम्हारे पास नहीं थी ना, आई एम सॉरी, माफ़ कर दो। तो ना वहाँ पे जंगकुक ने अपना उसका हाथ हटा के बोलता है कुछ नहीं। तो तुम कब आई, तो बोलते हैं अभी अभी। तो बोलते हैं बीबी तुम अपने उस सो कॉल्ड हस्बैंड को डिवोर्स कब दोगी, हम कब शादी करेंगे, तुम जब तुम्हारा क्या सारा प्रॉपर्टी तुम्हारे अंडर आ गया है। तो ना वहाँ पे जंगकुक बोलता है नहीं अभी भी नहीं आया है, लेकिन सारी बिजनेस तेरा जंगकुक के अंदर आ चुका था। जंगकुक को जो जो मिलना था आरएम ने बहुत मतलब 2 महीने पहले ही दे दिया था, लेकिन जंगकुक किस बात का इंतज़ार कर रहा है उसे भी नहीं पता। तो बोलता है तुमने सो कॉल गाँव के गवार से शादी की थी क्योंकि तुम्हारे फादर ने तुम्हें धमकाया था कि वो तुम्हें अपनी जायदाद से निकाल देंगे, और अभी अभी वो देख क्यों नहीं रहे, शादी तो तुमने कर ली बेबी। तो ना वहाँ पे जंगकुक ना बोलता है मुझे नहीं पता जी लिसा प्लीज़ मुझे भी परेशान मत करो, मैं एक डील के लिए बहुत परेशान हूँ। तो बोलते की बीबी मैं हूँ ना। तो ना वहाँ पे एक धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज़ आती है और जंगकुक को मतलब फ्लिंच करके वहाँ तरफ दिखता है। वो मिस्टर किम थे। तो मिस्टर किम ना एकदम ही फ्रीज़ हो गए थे। वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हुआ। तो ना मिस्टर किम उसके जंगकुक के पास आते हैं और खींच के एकदम नाचा मार के बोलते हैं
मैंने तुम्हारे जैसा घटिया अल्फाज दुनिया में नहीं देखा। तुमने मेरी बेटी का इस्तेमाल किया। सिर्फ तुम्हें तुम्हारे फादर की प्रॉपर्टीज़ चाहिए थी और तुम्हारे फादर ने ये किया। मैंने मना किया था उससे। ऐसा बोल के वो ना बहुत गुस्से में जॉन हाउस जाते, फिर आरएम को बुलाते और आरएम को भी एक थप्पड़ मारते और बोलते, तेरी इतनी हिम्मत, मैंने तुझे अपने जिगर का टुकड़ा दिया था और तूने क्या किया। तो ना वहाँ पे जॉन को बोलते, आप मेरे फादर को मार नहीं सकते। तो ना वहाँ पे आरएम जाके जोंगू को थप्पड़ मार के बोलता है कि तो चुप रह, क्या हुआ दोस्त, मुझे बताना कि तू ऐसा ही है क्यों कर रहा है। तो बोलता है, तेरा बेटा को तूने ब्लैकमेल किया मेरे बच्चे से शादी करने के लिए, मैंने मना किया था तुझे। तो वहाँ पे आरएम एकदम फ्रीज हो जाता है और बोलता है, नहीं मेरी बात समझने की। तो बोलता है, नहीं तू मेरी बात समझ, तुझे क्या लगता है इतना आसान है क्या, इतना आसान। तूने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। तू मेरा दोस्त नहीं है, तू मुझसे दूर रहेगा अगर मैं अपने बेटे को लेके यहाँ से चला जाऊँगा और तो उसे तलाक देगा और फिर दोबारा से तुम लोगों की शक्ल में नहीं देखूँगा। मैंने हमेशा से मेरे बेटे को खुश रहने के लिए यहाँ भेजा था, मेरे बेटे को इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया था तुम लोगों को। मेरा बेटा कोई वैश्य नहीं है जिसका इस्तेमाल करोगे तुम लोग। और तो 2 महीने के बाद छोड़ने वाला था, तो अभी छोड़ से। ऐसा बोल के ना वहाँ पे मिस्टर के तियांग को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं, बेटा कहाँ हो तो तियांग बोलता है, फादर मैं अभी कोरिया में ही हूँ, लेकिन मुझे बाहर कंट्री जाना है, 2 दिन मुझे कोरिया में सर्व करना है, फिर बाहर की। तो बोलते तुम कहाँ हो। तो बोलते हैं क्योंकि फिर वो बताता है। तो बोलते हैं, घर में आओ जल्द से जल्द। तो ना तियांग बोलते हैं, लेकिन डैड। तो बोलते हैं, मैंने बोला बेटा आओ। तो ना वहाँ पे तियांग आता है और देखता है उसका फादर वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो ना वो भाग के अपने फादर को हक करता है, बोलता है, फादर क्या हुआ, क्योंकि उसका फादर की हालत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। तो उसका फादर रो पड़ता है और बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, मुझे माफ़ कर दो तियांग। आई एम सॉरी मेरा बेटा, आई एम सॉरी टेडी बेयर, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इस घटिया आदमी से के साथ रहना पड़ा। तो ना बोलते, पापा क्या हुआ। तो बोलते, ये तुम्हें चीट कर रहा है, इसकी गर्लफ्रेंड है। तो ना तियांग अपना सर नीचे कर लेता है। तो मिस्टर किम ना उसके बेटे की तरफ देखते हैं और बोलते, तुम्हें पता था। हाँ, क्यों नहीं पता चलेगा, मेरा बेटा गधा नहीं है, मेरा बेटा कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। मेरे बेटे ने इसको झेला मेरी वजह से ना। तो तियांग बोलता है, नहीं डैड मेरी बात। तो बोलता है, मैं कितना ज़्यादा हेल्पलेस इंसान हूँ ना, जो मेरे बेटे की इस खुशियों को मैंने आग लगा दी। मैंने ऐसे इंसान के साथ मेरे बेटे की शादी कर दी जो उसे डिज़र्व नहीं करता। मैंने मेरे बेटे की तरफ मैंने मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं माफ़ कर दो बेटा, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ जस्ट फॉरगिव मी। ऐसा बोल के मिस्टर किम रोते हैं। तो ना अपने चेस्ट पे हाथ रख के ना वो बेहोश हो जाते हैं। तो तियांग बोलते, डैड 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 मेरी बात देखिए। तो ना जब जोंगू को पता चलता है कि तियांग को पता था ये सारी चीज़ें, फिर भी तियांग चुप था, इसीलिए तियांग उससे दूर था। ये सारी चीज़ें देख के ना उसका दिमाग ना बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था किसी ने उसका गला दबा दिया। फिर तियांग अपने डैड को लेकर हॉस्पिटल जाता है। फिर से पता चलता है कि उसके डैड को एक माइनर हार्ट अटैक आया है। तो ना वहाँ पे तियांग बोलते हैं, डैड प्लीज़ अपनी तबीयत को ख़राब मत कीजिए, आपको पता है ना आप मेरी दुनिया हो, आपके बगैर मैं नहीं रह सकता, आपकी खुशियाँ ही मेरी खुशियाँ, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए ना। तो तियांग की बात सुन के मिस्टर किम बोलते, घर चलो बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम इस इस फैमिली में रहो, इस फैमिली की वजह से तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा है, प्लीज़ बेटा माफ़ कर दो मुझे, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़। तो ना वहाँ पे तियांग बोलते हैं, डैड डोंट डू दैट।
तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देना, रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ, देखा करो। बाय बाय गाइस, आई लव यू।